आत्मीय भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत की संस्कृति का मूल आधार था यज्ञ और गायत्री मंत्र। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, मुगलों का आक्रमण हुआ, धर्म व्यापारी एक्टिव हुए, अंग्रेजों की गुलामी हुई, बहुत सारी परिस्थितियों के उठापटक के कारण हमारी जो मूल धारा थी वो कहीं गुम गई। आइए उस मूल धारा के बारे में, जो इस संस्कृति का आधार है, यज्ञ और गायत्री के बारे में समझते हैं। उसको समझने से पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री मंत्र जपते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वीडियो संदेश में हम आपको हमारे भारत देश की दो मूल धाराएं गायत्री मंत्र और यज्ञ के बारे में बताने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र है क्या? अब आप फल लेते हैं, कहीं से खरीदते हैं, तो आप कभी पूछते हैं उससे कि आपने ये फल मुसलमान बेच रहा है या ईसाई बेच रहा है या कोई बेच रहा है? आप किस पर ध्यान देते हो? फल पर ध्यान देते हो, न कि कौन बेच रहा है इस पर ध्यान देते हो। इसी तरह अगर कोई शक्ति है, वह शक्ति चाहे हिंदू के धर्म से आ रही हो, चाहे मुस्लिम के धर्म से आ रही हो या ईसाई के धर्म से आ रही हो, अगर वह शक्ति काम कर रही है तो हमें शक्ति पर फोकस करना चाहिए, उस मंत्र शक्ति पर फोकस करना चाहिए। इसी तरह यह गायत्री मंत्र किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब यह गायत्री मंत्र बना था तब तो कोई धर्म था ही नहीं, तब तो केवल एक ही धर्म था, भारतीय संस्कृति, मानव जाति। अब यह मंत्र बना क्यों था? आप एक चीज बताइए, एक व्यक्ति की इज्जत किससे होती है? उसके शरीर से या उसके दिमाग से? आप बोलेंगे ये कैसा प्रश्न है? सभी जानते हैं दिमाग से होती है। ठीक है, दिमाग से होती है, तो दिमाग के लिए आप क्या करते हैं? भाई हम खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके उछल कूद और व्यायाम से दिमाग को कुछ भी नहीं पहुंचता। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप किसी भी रिसर्च साइट में चले जाइए कि आपके व्यायाम से दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होती, आपके भोजन से दिमाग को खुराक भी नहीं मिलती। तो क्या करें? दिमाग तक भोजन कैसे पहुंचाए, दिमाग तक व्यायाम कैसे पहुंचाए? यह बड़ा प्रश्न है। जब शरीर की इज्जत, व्यक्तित्व की इज्जत ही दिमाग से हो रही है, मन से हो रही है, उस बुद्धिमत्ता से हो रही है, उस बुद्धि कौशल के लिए आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। क्या इसके लिए ऋषियों ने कोई विधान बनाया था? हाँ भाई, बनाया था। ऋषियों ने सबसे पहला विधान बनाया था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के में 24 अक्षर होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह 3 व्याहृतियां शुरू में जो जोड़ी जाती हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, धरती आकाश पाताल, वह शक्ति जो एक समय में तीनों लोक में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उस शक्ति से आप एनर्जी मांगते हैं, उस शक्ति से आप स्रोत मांगते हैं। आप उस शक्ति से क्या मांग रहे हैं? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ठीक है, अब वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा तो आपको क्या देगा? वो देगा कि भाई आपने कहा प्राणवान, आपका दिमाग क्या बार बार बोल रहा है? प्राणवान, 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 अर्थात हम प्राणवान बन रहे हैं, हम दुख नाशक बन रहे हैं, हम सुख स्वरूप बन रहे हैं, हम श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप पाप नाशक बन रहे हैं, अर्थात हम एक दैवीय शक्ति को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हम धीरे धीरे देवता बन रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भौरा किसी कीट को लेकर आता है, उसके चारों तरफ ऐसा गुंजन करता है कि कीट ये समझता है कि अरे मैं भौरा ही हूँ। उस लगातार गुंजन से वह कीट ही भौरा बन जाता है, जबकि वो कीट किसी दूसरे कीट का बच्चा होता है। उसी तरह आप किसके बच्चे हो ये फर्क नहीं पड़ता, आप किस इंसान से जन्मे हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको देवता बनना है, दैवी शक्तियों का जागरण करना है अपने भीतर, आप गायत्री मंत्र जपिए। गायत्री मंत्र का लगातार गुंजन आपको बिल्कुल वैसा बना देगा। आपके अंदर प्राण शक्ति दिखने लगेगी, आपके नेत्रों में ओज, आपकी वाणी में ओज, आपके चेहरे पे ओज,
लोगों को स्वतः स्वतः पता लगने लग जाए कि हाँ भाई, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई तो बात है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा श्रेष्ठ है। कैसे? गायत्री मंत्र से। आप अपने शरीर को भोजन मत दीजिए, देखिए आपका शरीर कैसे क्या परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। उसी तरह आप अपने आत्मा को, आप अपने मन को वह पावर नहीं दे रहे, वो न्यूट्रिशंस नहीं सप्लाई कर रहे हैं, वो शक्तिपूर्ण विचार नहीं सप्लाई कर रहे, फिर आप उससे परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, वो कैसे संभव होगा? आपका जीवन अंधकार में जा रहा है, वो होगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपने प्रकाश की तरफ मुंह फेर रखा है। आप प्रकाश से अंधेरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, आप अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना ही नहीं चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? किसने आपको रोका है? वेदों का मेन सार मक्खन ही गायत्री मंत्र है। अपने अंदर एक्टिवेट तो करिए जीपीएस, गायत्री मंत्र का जीपीएस एक्टिवेट करिए, अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करिए, देखिए फिर कमाल आपके जीवन में कमाल से कमाल होता चला जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बीमारियां ज्यादा है, इन सारी चीजें क्या होती हैं आप भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे? गायत्री मंत्र अचानक आपके जीवन में ऐसा क्या करने वाला है? भाई गायत्री मंत्र ये करने वाला है कि रोड भी वही रहेगा, मंजिल भी आपकी वही है, सारी गाड़ी भी वही है, यानी गाड़ी आपका शरीर, जीवन आपकी रोड, सब कुछ वही है। लेकिन आपको क्या होगा? गायत्री मंत्र जपने से आपको ड्राइविंग आ जाएगी, यानी आप इस जीवन के सफर का मजा ले पाएंगे, जैसे एक कुशल ड्राइवर किसी भी रोड में जीवन का आनंद ले लेता है, गाड़ी का यात्रा का आनंद ले लेता है, वो व्यथित नहीं होता। एक गृहिणी को अभी कभी आपने देखा है कि गैस के आग से वो डरे? नहीं, उसने गैस को एक खिलौना बना के रखा है, उस आग पर वो रोटियां सेकती है। क्यों? क्योंकि उसने उस पर कुशलता हासिल कर ली है। इसी तरह सर्कस का मैनेजर देखिए, बड़ी आराम से जंगली जानवरों के साथ वो काम करता है। आपने क्या कर रखा है? आपने वो कुशलता हासिल की, वो कुशलता हासिल होगी गायत्री मंत्र से। अब इस गायत्री मंत्र के प्रभाव को और व्यापक तरीके से आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दूसरा माध्यम है यज्ञ। आप सभी परेशान हैं ना पोल्यूशन से। अब आजकल आप सभी लोग कहते हैं इतना हर जगह देखिए पोल्यूशन है, विचारों में पोल्यूशन है, घर परिवार में पोल्यूशन है, सब जगह पोल्यूशन है। कहीं विचार का पोल्यूशन है, कहीं एयर पोल्यूशन है, कहीं जड़ सब्जियों में पोल्यूशन है, कहीं पर आप ये देखिए कि आपके जल में पोल्यूशन है, धरती भी आज पोल्यूटेड हो गई है। आपने इतने कचड़े फेंक रखे सब तरफ, ये तबाही मचाई किसने है? कि दूसरे ग्रह के प्राणियों ने तबाही मचाई? नहीं, आप ही ने मचाई। आपने इतना पोल्यूशन फैलाया कि वो पोल्यूटेड एयर आपकी बादल बनी, फिर वहाँ से पोल्यूशन बरसा, वो मिट्टी में गया, मिट्टी ने उस पोल्यूशन का जहर सब्जियों में डाला और सब्जियां वो आप तक फिर पुनः पहुँच गई। धरती गोल है, यहाँ पे सब जो आप शुरू करेंगे वो आप तक ही लौट कर आएगा। अगर आप समाज को कुछ अच्छा देते हैं तो वो अच्छा भी आप तक लौट कर आएगा, आप बुरा देते हैं तो बुरा भी लौट कर आप तक आएगा। आप बच नहीं सकते। आप ये सोच रहे हैं कि आप जो गंदगी कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बच सकते, संभव ही नहीं है। आप एक कमरे में बैठ जाइए और एक एयरवेदा की कोई मशीन लगा लीजिए, आप देखिए आपकी सांसें कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। आपका शरीर, आप एक शरीर अपने कमरे को बंद करके देखिए, आपकी शरीर कितनी गंध छोड़ती है। आपका शरीर चलता फिरता पोल्यूशन क्रिएटर है भाई। इतनी सारी गैसेस, इतने सारे मल मूत्र विसर्जन सब आपका शरीर करता है। गाड़ियों से जो पोल्यूशन करते हैं तो करते ही है, फैक्ट्री से पोल्यूशन है ही है, प्रत्येक मनुष्य पोल्यूशन कर रहा है। तो क्या इसके निवारण आपको कुछ करना नहीं चाहिए? क्या करेंगे? घर को प्योर कैसे करेंगे? हम सोचते हैं साफ कर लिया तो मतलब काम हो गया। साफ में और पवित्र में बहुत फर्क होता है। वाटर की मेमोरी होती है, आपको पता है? आप गूगल में जाइएगा, वाटर मेमोरी सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च हुए हैं कि भाई एक ही ग्लास के पानी दो लोगों के हाथ में दे दीजिए, दोनों अपने अपने विचार करेंगे और उसके हिसाब से आप उस वाटर को आप मशीन में डाल के देखेंगे। जो अच्छा सोच रहा था उसके अंदर अच्छी अच्छी आकृतियां उस पानी में मिलेंगी और जो बुरा सोच रहा था उसमें भयानक भयानक आकृतियां मिलेंगी। एक साइंटिस्ट ने कई सारे लोगों को, अलग अलग सोचने टाइप के लोगों को कई कमरों में अलग अलग बंद कर दिया, जहाँ एसी वगैरह नहीं थी,
वहां पर उन लोगों के पसीना हुआ। उस पसीने को आइडेंटिफाई करके मनोवैज्ञानिक ने बता दिया कि किस व्यक्ति की विचारणा कैसी है। मतलब वो पसीना, वो वाटर आपकी पूरे व्यक्तित्व की सारी चीजें नोट करता है। इतना ताकतवर पानी है। दादी नानी बोलती थी किसी के हाथ का पानी मत पीना, लेकिन हमें आजकल के सो कॉल्ड जो क्या कहते हैं पढ़े लिखे रोबोट हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। अब करना क्या है भाई? समस्या तो आपने उत्पन्न की है, तो उसका समाधान क्या करेंगे? पूर्वज क्या समाधान करते थे? पूर्वज क्या करते थे कि जितना सृष्टि से लेते थे उतना सृष्टि को लौटा देते थे। कैसे लौटाते थे? कि भाई हमारे शरीर दुर्गंध पैदा कर रहे हैं, हम तरह तरीके से कोई ना कोई माध्यम से गैसों को इम्प्योर कर रहे हैं, तो क्या अब हमको प्योरिटी करनी चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, तरह तरह की औषधियों को यज्ञ में मंत्रों के माध्यम से स्वाहा करके रूपांतरित करते थे, उनकी एनर्जी को रूपांतरित करते थे। आज विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि कोई पदार्थ मरता नहीं, दुनिया में कुछ भी मरता नहीं है, सब केवल रूप बदलते हैं, एनर्जी भी रूप बदलती है। तो क्या करते हैं कि साउंड एनर्जी, मंत्रों की साउंड एनर्जी और जो औषधियों की जो पावर है वो, और जो गाय का घी है, गाय को बहुत प्योर इसलिए माना जाता है कि गाय के अंदर देवताओं को तो जो वास होता ही होता है, लेकिन अगर आप आजकल के रिसर्च देखेंगे तो आप देखेंगे कि A1, A2 और कई तरह के आजकल दूध आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने माना है कि देसी गाय का, भारतीय देसी गाय का जो दूध है उसमें इतनी सारी पावर है, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वातावरण को पवित्र करने के लिए उसके घी में बहुत ताकत है। तो उस A1 दूध से बने जो घी है उससे अगर आप हवन करते हैं तो ये एक औषधीय धूम पैदा होता है, वो पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। आप इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो आप एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। 40 दिन तक अपने आसपास कोई सोसाइटी हो, कहीं पर भी हो, तो आप कम से कम 1000 लोगों को जुटा कर लीजिए और उनसे कहिए कि आप गायत्री मंत्र जपिए और हवन करिए, यज्ञ कीजिए। आप पाएंगे कि उस जगह का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। आपके बच्चे जो आपका कहना नहीं सुनते, आपके कहना सुनने लग जाएंगे। आपके आसपास, आस पड़ोस के लोग जो लड़ाई करते थे वो शांत होने लग जाएंगे। आपके आसपास का पूरा वातावरण भी बदल जाएगा। उस मंत्र की शक्ति, पड़ोसी को आप ऐसे समझाने जाएंगे तो समझेगा नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ के सद्बुद्धि की प्रार्थना करिए अपने घर में, आसपास के पड़ोसी शांत हो जाएंगे। बड़ा पावर है इस यज्ञ में। इस यज्ञ से आप देश में परिवर्तन ला सकते हैं, वातावरण बदल सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण तो कर ही सकते हैं, वातावरण ही बदल सकते हैं, लोगों के सोचने की शक्ति ही बदल देंगे, दिशा धारा ही बदल देंगे। बहुत पावर है, लेकिन इसका सामूहिक प्रयोग करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़े नाला में 1 लोटा जल चढ़ाए डालेंगे गंगा जल, तो वो 1 लोटा गंगा जल नाला बन जाएगा ना भाई। जितनी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से तो गंगा जल भी चाहिए। अगर गंगा नदी बह रही है, उसमें थोड़ा सा अगर डालते हैं नाले का सामान तो गंगा जल बन जाएगा। इसी तरह अब आप ये देखिए कितनी जनसंख्या, उतनी जनसंख्या में कम से कम दशांश मतलब 10% लोगों को गायत्री मंत्र जपना होगा, नित्य यज्ञ करना होगा, तब आप इस पूरे देश में युग निर्माण सोच सकते हैं। रोगों की बात करते हैं, आजकल इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, जितने लोग इंजेक्शन बनाते हैं उससे ज़्यादा अगले साल एक नया रोग, एक नया रोग, एक नया रोग। कितनी सारी बीमारियां तो लाइलाज हैं, कितनी सारी मौतें हो रही हैं, सबको पता है। कैसे स्वास्थ्य कैसे पाया जाए? अब एलोपैथ क्या करता है कि भाई वो करता है कि तुरंत आपके रोग को ढक देता है। क्या ढकने से समस्या समाप्त होगी या हटाने से समस्या समाप्त होगी? दूसरा क्या वो करता है कि आप जैसे ही कोई दवाई खाते हो या इंजेक्शन लेते हो तो आपके अंदर की, हमारे शरीर को कुछ जीवाणु भी चाहिए होते हैं जो भोजन पचाते हैं, जो रक्त में मिक्सिंग करते हैं, जो वाइट ब्लड सेल में युद्ध करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ जीवाणु जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही बीमारी आती है, लड़ाई शुरू होती है हमारे शरीर में,
अब हमें, हमारे पास दो उपाय हैं कि भाई अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान की सेना हावी हो रही है, तो हिंदुस्तान की उस चौकी पर हमें और सैनिक भेजने की आवश्यकता है, साथ में गोला हथियार बारूद भेजने की आवश्यकता है, जिससे हम पाकिस्तानी सेना को पीछे हटा सकें। ना कि हम ऐसा कोई सोल्यूशन अप्लाई करें कि हम ऊपर से बमबारी करें, हमारे पाकिस्तानी भी मर जाए, हिंदुस्तानी भी मर जाए। ऐसा ही इलाज हो रहा है आजकल। क्या होता है, जब आप एलोपैथी की गोली और इंजेक्शन लेते हैं तो क्या होता है कि भाई ठीक है, उस समय तुरंत तो लाभ मिल गया, लेकिन आपने अपनी सेना भी तो खो दी भाई अपने शरीर की। फिर नया रोग जब जन्मा तब तो आपके पास सैनिक भी कम थे, फिर आप जल्दी बीमार होने लग जाएंगे, इम्यूनिटी पावर दिन ब दिन घटने लग जाएगी, दवाई ले। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके ऊपर कोई दवा ही असर करना बंद कर देगी, तो क्या करें भाई। हमारे देश में एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसको यज्ञोपैथी कहते हैं। यज्ञोपैथी क्या करता है कि उन औषधियों को आपकी श्वास के माध्यम से प्रवेश कराता है, जो न सिर्फ रोगों को समाप्त करती हैं बल्कि आपकी जो जरूरी जीवाणु हैं उनको पुष्टि वर्धन करती है। अर्थात पाकिस्तानियों को तो मारती है, लेकिन भारतीय सेनाओं को बल देने के साथ साथ हथियार भी एक्स्ट्रा सप्लाई करती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो चौकी और सुरक्षित हो गई, शरीर और सुरक्षित हो गया, श्वास के माध्यम से फेफड़ों की सफाई हो गई, पूरे शरीर के पूरा रक्त संचार सिस्टम शोधन हो जाता है, एक एक अंग को, एक एक रोमकोपों तक इलाज पहुंच जाता है। इतनी बड़ी चिकित्सा पद्धति की हमारे ऋषियों ने दे के रखा है। और क्या है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर परमाणु, आपने नागासाकी हिरोशिमा का सुना होगा कि वहाँ पर जब परमाणु बम गिरे थे, एटम्स गिरे थे, तो उस समय वहाँ के लोगों के जीन्स में उसका दुष्प्रभाव प्रवेश कर गया था और उनकी कई पीढ़ियों तक बीमारियां आपने देखी। इसी तरह यज्ञ के माध्यम से इसका विपरीत असर आप देख सकते हैं। वो मारने का काम करता है तो ये बचाने का काम करता है। उतनी ही, जितना तगड़ा शत्रु हो उतनी तगड़ी आपको सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे यज्ञ के माध्यम से आप जीन्स को भी क्योर कर सकते हैं। आप उन जो आनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, आप उन रोगों को भी स्टॉप कर सकते हैं, नई पीढ़ी में जाने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ में क्या होती है, क्या पावर होती है? रेडियो एक्टिविटीज जैसी प्रकाश होता है, किरण होती है यज्ञ में। और क्या होता है? औषधीय धूम्र होता है। और क्या होता है? साउंड होता है। इन तीनों से आप रोम के अंदर तो प्रवेश कर ही सकते हैं, आप अपने शरीर के प्रत्येक एटम तक पहुंच सकते हैं। इतनी शक्तिशाली विधा है हमारी यज्ञोपैथी। एक छोटा सा यज्ञ, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप एक छोटा सा यज्ञ का अपने घर में डेमो करके देखिए। 40 दिन तक आप यज्ञ करके देखिए, आपके घर में जो भी खाना बनता है। मैंने कहा था आपको वाटर मेमोरी होती है, इसी तरह आपके घर के अन्न में भी पता नहीं किसने अन्न उगाया, किसने बेचा, कहाँ से आया, कितने सारे हाथों से गुजरते हुए अन्न आया, किस भावना से पकाया गया, उसमें इतनी सारी मेमोरी है। उस मेमोरी को आपको क्योर करना है, उसको एक एनर्जी वर्धक भोजन बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप छोटे से एक बर्तन, तांबे का बर्तन आता है, उस तांबे के बर्तन को लीजिए, उसमें आपके घर में जो भी खाना बना है, रोटी बनी हो या चावल बना हो, जो भी बना हो, उसमें थोड़ा सा गुड़ और देसी गाय का घी मिक्स करके 5 आहुतियां दे दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम ब्रह्मणे इदम नमः। दूसरे मंत्र से स्वाहा। इदम देवेभ्य इदम नमः। तीसरे मंत्र से स्वाहा। इदम भूतेभ्य इदम नमः। चौथे मंत्र से स्वाहा। इदम नरेभ्य इदम नमः। 5वें मंत्र से स्वाहा। इदम ऋषिभ्य इदम नमः। इन 5 मंत्रों से वो वाइब्रेशन जनरेट होगी कि पूरे भोजन के अंदर 5 शक्तियों को, 5 प्राणों को एक्टिवेट करने की पावर आ जाएगी। फिर ऐसे भोजन को जो लोग करेंगे, ग्रहण करेंगे गायत्री मंत्र जप के, उनके अंदर इतनी सद्भावना, इतनी अच्छी भावनाएं आएंगी कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। प्रेम सहकार का वातावरण बनने लग जाएगा। इंसान जन्मना अलग बात होती है, इंसानियत आना अलग बात होती है। तो अंदर से इंसानियत पैदा हो जाएगी, देवीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग है, आप इसको करके देख सकते हैं। इसी तरह गाय के गोबर के कंडे
जो गौ माता होती हैं, इनके हमारे बहुत सारे जगहों पर छोटे ऊर्जा दीपक बन रहे हैं जिसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं। उन औषधियों में से मिश्रित जो दीप हैं उनके छोटे से स्टैंड आते हैं, आप उसमें छोटा नैनो यज्ञ कर सकते हैं। बड़ा आसान है। आप ऑफिस जा रहे हैं, बस एक दिया जलाइए, उसके ऊपर वो कुंड रख, उस कुंड के अंदर ऊपर वो गोबर का ऊर्जा दीपक रखिए और उसमें 5 आहुतियां दे दीजिए। एक महामृत्युंजय की आहुतियां देखिए आपके अंदर प्रभाव होगा। बड़ा यज्ञ आप महीने में एक बार खरीद सकते हैं। इस आम की समिधा से, नारियल के टुकड़ों से यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ तो आप करेंगे तभी आपको फायदा मिला। अब आप जो ऊर्जा आप प्राण दे रहे हैं, पूरे वातावरण में डाल रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा कि ये जो ऊर्जा ऊपर जाएगी तो ये क्या करेगा, एक तो आपके घर में कम से कम 24 से 36 घंटे तक ऊर्जामय वातावरण बना होता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि सापेक्षता और आंतर्य का सिद्धांत पातंजलि ने दिया है कि हम अपने जैसे सजातीय विचारों को आकर्षित करते हैं। जिस जगह पर यज्ञ होता है वो उन सजातीय जो मंत्र बोले गए हैं वैसी शक्तियों को आपके घर में खींचता है। इसके हमारे पास में कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ भाई, आप और स्कैनर से चेक कर सकते हैं कि एनर्जी है। आप एयर पोल्यूशन चेक कर सकते हैं। यज्ञ के बाद में एयर पोल्यूशन कम होता है। डॉक्टर ममता सक्सेना देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ में इन्होंने पूरा एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया था जिसमें दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड शामिल था। उन्होंने यज्ञ करके बताया कि देखिए, यज्ञ से रोगाणु नष्ट होते हैं हवा के, यज्ञ से एयर प्योर होता है, यज्ञ के अनेक फायदे हैं, अनेक रोगों की चिकित्सा के लिए यज्ञ फायदेमंद है। बहुत सारे रिसर्च किए हैं जिसके पेपर आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो यज्ञ एक पूरा का पूरा विज्ञान है, मंत्र एक पूरा का पूरा विज्ञान है। बस समस्या यही है कि हम हमारे पास खजाना है और खजाने के ऊपर हम बैठ के भीख मांग रहे हैं। अर्थात हम पाश्चात्य के ऊपर इतनी ज्यादा अंधभक्त हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। और हमारे पास जो खजाना है, जो आज जिस समस्या का समाधान पूरे विश्व के पास नहीं है, उस समस्या का समाधान हमारे पास होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें जिस मात्रा में जनसंख्या है उसका 10 मात्रा में लोगों को गायत्री मंत्र, जप, ध्यान और यज्ञ से जोड़ना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। तो हम आप लोगों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से विनती करते हैं कि आप इसको स्वयं ट्राई करिए। आप स्वयं इसको 6 महीने करके देखिए। 3 माला गायत्री मंत्र जप करके देखिए, उगते सूर्य का ध्यान करके देखिए, घर में यज्ञ करके देखिए। अपने घर के बदले हुए वातावरण को आप स्वयं फील करिए। और आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे जहां से आप जनरल देख सकते हैं, रिसर्च देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे यज्ञ के द्वारा दूर होता है, कैसे रोगों की चिकित्सा दूर होती है। इन सब के जो वेबसाइट है वो हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उस पर जाइए, देखिए और समझिए और स्वयं अनुभव करिए। आप ऑनलाइन भी सामान खरीद सकते हैं AWGP स्टोर से, वहाँ से भी आप हवन सामग्री वगैरह मंगा के आप अपने घर में यज्ञ करके इसका लाभ ले सकते हैं। और अपने लाभ मिलने पर अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।